यूजीसी पर हुंकार भरते ही अलर्ट हुई सरकार, नजरबंद हुए साधु संत, मच गया राजस्थान से दिल्ली तक हड़कंप। करनी सेना के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बड़ा बवाल। घर के बाहर पुलिस ने लगाया सख्त पहरा। साधु संत से लेकर स्वर्ण समाज का लगेगा दिल्ली में जमावड़ा। देश भर के ठाकुर ब्राह्मण होंगे एक साथ, उठाएंगे यूजीसी पर हक की आवाज। रामलीला मैदान पहुंचने से पहले गरमाया यूजीसी पर माहौल। चुनाव पर असर होने से पहले सरकार ने भी गड़ाई प्रदर्शन पर निगाहें। करनी सेना ने जो कहा वो हैरान कर देगा। जब आवाज को रोका जाता है तो वो और ऊंची होकर लौटती है, और जब संत खड़े हो जाए तो आंदोलन इतिहास बन जाता है। कुछ ऐसा ही माहौल इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज की नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक कई संगठनों ने ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। खबर है कि हजारों लोग जंतर मंतर और रामलीला मैदान पहुंचने की तैयारी में हैं, और इसी वजह से प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा एक और बात की हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ संतों और समाज के प्रमुख चेहरों को पुलिस ने उनके ही घरों में रोक दिया। कई जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई और घरों के बाहर सख्त पहरा लगाया गया। इसी वजह से सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संतों को भी घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। संत समाज के कुछ प्रतिनिधियों का कहना है कि वो सिर्फ अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, और संतों के साथ इस तरह का व्यवहार चिंताजनक है। कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहता है तो उसे रोका क्यों जा रहा है। दरअसल यूजीसी से जुड़े फैसलों को लेकर स्वर्ण समाज के कई संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि मुद्दा सिर्फ एक नियम का नहीं, बल्कि युवाओं के अवसर और भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कई संगठन दिल्ली पहुंचकर इस विषय पर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन को लेकर लगातार संदेश फैल रहे हैं, और लोगों से अपील की जा रही है कि वो दिल्ली पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। इस पूरे मामले में करनी सेना का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। करनी सेना के कई नेताओं ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। यही वजह है कि अब इस विरोध को लेकर माहौल और ज्यादा गर्मा गया। खबर ये भी है कि कई राज्यों से लोग दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण और ठाकुर समाज से जुड़े कई संगठन भी इसमें शामिल होने की बात कह रहे हैं। इसी कारण प्रशासन ने पहले से ही सख्ती बढ़ा दी और कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई नेताओं की नजर इस आंदोलन पर टिक गई, क्योंकि ये मामला सीधे युवाओं और सामाजिक समीकरणों से जुड़ा हुआ है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो इसका असर राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि आंदोलन से जुड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य किसी तरह का टकराव पैदा करना नहीं। उनका कहना है कि वो सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस विषय पर बातचीत के जरिए समाधान निकले। कई संगठनों ने ये भी कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और कानून का पालन करेंगे। लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा बन गया कि दिल्ली में होने वाला ये विरोध अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। अलग अलग राज्यों से लोग राजधानी की ओर रुख कर रहे हैं, और कई संगठन इसे निर्णायक लड़ाई की तरह देख रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और सरकार इस पूरे मामले को किस तरह संभालती है। क्योंकि जब किसी मुद्दे पर समाज का एक बड़ा वर्ग एक साथ आवाज उठाता है तो उसकी गूंज सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सत्ता के गलियारों तक भी सुनाई देती है।